स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक के तीसरे चरण से यहाँ पर संबंधित यहाँ पर बड़ी अपडेट है देखने को मिल रही है। अपडेट यह है कि कल 30 अक्टूबर 2024 को बिहार के प्रसिद्ध शिक्षकों और बीपीएससी के अध्यक्ष के बीच बैठक किया गया और इस बैठक में एक बात जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है वह यह रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ जो रिजल्ट से लेकर उससे पहले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ बहुत से अभ्यर्थी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, रिजल्ट के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले साफ साफ बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है और किया जा रहा है ताकि यहाँ पर फर्जी से फर्जी जो है अभ्यर्थी पकड़ा सके और उन सभी का रिजल्ट नहीं दिया जाए, ठीक है। क्योंकि उन सभी का जब रिजल्ट दे दिया जाएगा, मान लो उन सभी ने पास कर गए हैं और उनका डॉक्यूमेंट गलत है, तो क्या होगा, उन सभी का रिजल्ट जाएगा तो आपका मतलब आप सही है, आपका एक हकमारी चल जाएगा ना। इसी की वजह से डीवी पहले कराने को कहा जाता है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं ये अभ्यर्थी, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या सभी जो 6 लाख हैं, 6 लाख आपने जितने भी फॉर्म भरे थे उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ डीवी होगा या जो एग्जाम में बैठे थे उनका डीवी होगा। अगर इतना अधिक मात्रा में अभ्यर्थी को क्या किया जाए, रिजल्ट से पहले डीवी होता है तो कितना दिन लगेगा रिजल्ट आने में। क्योंकि यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही कि कल गुरुवार रहमान सर के द्वारा बीपीएससी के चेयरमैन के बीच यह बात रखा गया कि क्या मतलब है, अगर रिजल्ट यहाँ पर 5 नवंबर से पहले आ रहा है तो डीवी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं छठ के बाद रिजल्ट जारी करने का बात भी कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख लो, सबसे पहले एक रिजल्ट बहुत ही कम टाइम में जारी करने को लेकर, और दूसरी बात आपने डीवी करवा रहे हैं, तो डीवी जब करवा रहे हैं तो इतना टाइम कैसे लगेगा, वो भी 6 लाख फॉर्म भरा था तो 6 लाख कैसे इसमें आप करवा सकते हैं डीवी, ठीक है। तो आइए एक सबसे पहले ये बात निकल के आता है। दूसरा बात यहाँ पर निकल के आ रहा है, रिजल्ट से पहले डीवी यहाँ कराया जाए तो जो अभी बातें निकल के आ रही है वही है कि चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया कि हम डीवी पहले कराएंगे। और अब बताया जाता है कि ये प्रश्न उठ रहा है कि 6 लाख लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे थे, अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, तो यहाँ जो उपस्थित हुए, मतलब लगभग बात कर लेते हैं कि 30% अनुपस्थित हुए थे, मान लो इसमें 70% उपस्थित रहे थे। लगभग 2 लाख के अराउंड अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे थे, यानी बाकी बाजू जो है कुल 6,000 मतलब 4 लाख जो लगभग कुल अभ्यर्थी जो है वो उपस्थित रहते, यानी फॉर्म उन्होंने क्या किया था, भरा था। मान लो कोई कारणवश 2 लाख इसमें घटा दो तो 4 लाख का कैसे आप करवाएंगे। तो ये जरूरी है, ये वो खुद जानेगी, सरकार जानेगी, शिक्षा विभाग जानेगी, क्योंकि यहाँ पर 38 जिला है, 38 मतलब बात कर लेते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट की, और उन सभी में अलग अलग प्रखंडें हैं तो वो करवा लेगी, ठीक है। क्योंकि स्कूल में करवाया जाता है और एक प्रखंड में आपको पता है कई सारे हाई स्कूल होते हैं, हाई स्कूल में ही होता है। वही दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो समझिए यहाँ 3 महीने लगने वाला है, क्योंकि यहाँ भी अभी हाल में ही जो सक्षमता परीक्षा में लगभग जो है 1,87,000 शिक्षकों का जो है काउंसलिंग किया गया है। उसमें लगभग क्या मतलब कर लेते हैं कि क्या 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू था और 30 सितंबर तक काउंसलिंग शुरू हुआ, यानी कि कुल यहाँ देखें तो 40 से 42 दिन का समय लगा 2 लाख शिक्षकों का काउंसलिंग कराने में। तो यहाँ पर 4 लाख शिक्षकों का बात कहा जा रहा है, यहाँ पर इनका काउंसलिंग कराने में 3 महीने समय लगेगा। और यह एक बात यह भी है कि हो सकता है जो शिक्षक यहाँ पर कह सकते हैं उनका रोल नंबर बीपीएससी का था, मतलब कि सक्षमता परीक्षा में उसने यहाँ कहा था कि सभी शिक्षकों को बारी बारी से आने दिया जाए, लेकिन अगर बिहार के शिक्षा विभाग को बात कर लें तो इनमें रोल नहीं दिया गया, यानी रोल नंबर नहीं दिया गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार बीपीएससी कराने वाली है। तो अगर बीपीएससी चाहे तो कम से कम अगर दिन में बात कर लें तो ये कम से कम दिन में भी बाद में करवा सकती है, यानी क्योंकि बीपीएससी यहाँ पर अभी फास्ट चलती आ रही है, यानी 20 से 25 दिन के अंदर ये करवा सकती है। क्योंकि रिजल्ट के टाइम भी आपका बार बार बढ़ाया जा रहा है, तो 20 से 25 दिन कुछ नहीं है, आपका 20 से 25 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सभी का, और इसके लिए नोटिस जारी होगा। और दूसरी बात कर लेते हैं, नोटिस तो यहाँ पर जारी होगा, इस साथ में कहाँ आपका कौन से विद्यालय में रहेगा ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन ये अगर बीपीएससी के पास जाता है काम करने, लेकिन शिक्षा विभाग इसको करवाएंगे तो देख लो 3 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा।
क्योंकि यहाँ पर जितने मतलब बात कर लेते हैं व्यवस्था है उसी अनुसार यहाँ किया जाएगा और सभी जिलों के DFC DRCC केंद्र में यहाँ काउंसलिंग किया जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है और समझिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो रहा है तो अच्छा है और अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि कम से कम 1 महीना यहाँ पर समय लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और खत्म हो जाएगा अगर BPSC करवाता है तो। दूसरी बात यहाँ पर निकल के आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा तो यहाँ पर जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उन सभी को बाहर कर दिया जाएगा पहले, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर अच्छे से अच्छे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो आखिर ये था आपका पूरा वीडियो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।